महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि ऑर्गन डोनेट करसूँ तो दुनिया ने मैं मरने के बाद भी देख सकूं। तो एक आदमी कम से कम 8 लोगों की जान बचा सकता है। जैसे आँख दे दिया, हार्ट दे दिया, पैनक्रियास दे दिया। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और कि ऑर्गन डोनेट किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने जिला प्रमुख का देहदान भी करवा लिया है, तो ये कैसे? नहीं, इसमें हमने कलेक्टर साहब को भी लिया है और कलेक्टर साहब ने भी देहदान किया था। बिल्कुल मेरा दिल कोई के और के दिल में धड़केगो, मेरी आँखें कोई के और की आँखें में लगेगी, तो मैं मेरे बच्चा ने मरने के बाद भी देख सकूं। मैंने किया था, जिला प्रमुख जी ने किया था और मंत्री जी ने, ये अपने राजेंद्र राठौड़ साहब है, इन्होंने भी किया हुआ है। चूरू वैसे देखा जाए तो नंबर 1 पे चल रहा है, सेकंड नंबर पे ये जयपुर है। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। देहदान के महीने चूरू टॉप कर रही है पूरे देश के महीने। राजस्थान की बात करा तो 1 नंबर पे और पूरे देश की बात करा तो 4थे नंबर पे चूरू आ रही है ऑर्गन डोनेट में। हमारा अपने सगे मौजूद है जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, जिका खुद डोनेट करी हुए आपका ऑर्गन्स डोनेट करे वो फेसबुक पर लगाए हुए है कि मैं डोनेट करी हूँ। तो मेरी पूरी टीम है झलको की बा अंग घर आई है और मैं यहाँ वो इंटरव्यू लेना आया डोनेट करिए क्या महसूस कर रहे हैं से चर्चा करांगा। नमस्कार मैडम, राम राम। राम राम राम। मैडम जी क्या महसूस कर रहे हो, कौन प्रेरणा दी था ने? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि ऑर्गन डोनेट करसूँ तो दुनिया ने मैं मरने के बाद भी देख सकूं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और प्रेरणा मेरे पास मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल साहब आया, मैं बताया कि अपने इस प्रकार से एक कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार को, और मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो भी देखा है जिसके अंदर लोग आपके जो है ऑर्गन डोनेट करें और जब वे बाने देखा है तो बड़ा खुश होवे। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और कि ऑर्गन डोनेट किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। थारो दिल है वो कोई और के दिल में धड़के, वो तो थारा बच्चा भी सुन सके बने। बिल्कुल मेरा दिल कोई के और के दिल में धड़केगो, मेरी आँखें कोई के और की आँखें में लगेगी, तो मैं मेरे बच्चा ने मरने के बाद भी देख सकूं। दिल की धड़कन मेरा बच्चा सुन सका है, तो इससे बड़ी बात के हो सका है कि मैं अपने परिवार के बीच में ही रहूँगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। मैडम थे दान करे हुए थे फेसबुक पर लगाए हुए, तो 20 लोग और भी प्रेरणा लेसी और भी लोग दे दान करेगा, तो क्या महसूस कर रहे हो? देखिए ये सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। मैंने अपने व्यक्तिगत निर्णय लिया है और मैं सोचा है कि मैं मरने के बाद भी अपनी इस दुनिया में रह सकती हूँ, देख सकती हूँ। राजनीति में तो आप काम कर रही हैं, लोगों के साथ जुड़ के बने अच्छो विकास करवाने को, लोगों से जुड़ के बंगे दिलों में रहने को। मरने के बाद भी मैं यदि लोगों के दिलों में रहूँ तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, और ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मैं इसमें किसी को दूसरे को ऐसे कह नहीं सकती कि आप भी भाई अपना डोनेट करें ऑर्गन, लेकिन भारत सरकार ने पहल की है और मैंने जो ये पहल की मुझे अच्छी लगी। नई शुरुआत है, लोगों को ये जन जागरूकता आनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैडम को तो वही कहना है कि खुशी बात की है कि मैं मौत होने के बाद में बच्चा ने देख सकूँगी मेरा आँख से, और मेरा बच्चा मेरे दिल की धड़कन सुन सकेगा, वो आंगो कहना है। अब बार अपने सगे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल MM पुकार साहब भी है, वहाँ से भी चर्चा करांगा। नमस्कार सर, राम राम। राम 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 राम। ये जो अंगदान की जो मुहिम चल रही है भारत सरकार राजस्थान सरकार की ओर से, जैसे कि मैंने बताया आज सुबह से ओपनिंग हमारे जिला प्रमुख जी है वंदना जी, उनके हाथ से ही हुई थी, और उसके बाद आज चूरू ने लगभग 385 लोगों का पंजीकरण कर लिया है। और चूरू वैसे देखा जाए तो नंबर 1 पे चल रहा है, सेकंड नंबर पे ये जयपुर है। जयपुर ने भी आज 485 पंजीकरण कर लिए हैं। और वो सेंसस में देखा जाए तो चूरू भारत में जो 783 ज़िले उसमें चूरू का 4था नंबर आ रहा है, और चूरू ने कम से कम 12 राज्यों को पछाड़ दिया है, और सिर्फ चूरू से 12 राज्य ही आगे है अपने 28 राज्यों में से। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी इतना पंजीकरण नहीं हुआ जितना अपने चूरू में हुआ है। तो चूरू में जन जागरूकता बहुत फैल रही है और लोगों को इसका महत्व समझ रहा है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना नाम दर्ज करा के प्लेज ले रहे हैं। तो इसके पीछे अगर अपन बात करें तो सर मना भी करते हैं क्या लोग, आप अगर कहते हैं किसी? नहीं, कुछ लोगों के अंदर भय था
कि जैसे ये प्लेज लेने के बाद ये हमारे गवर्नमेंट वाले डॉक्टर्स आएंगे, हमारे ऑर्गन निकाल लेंगे, ये वो नहीं। फिर हमने उनको अच्छी तरह समझा कि ये शपथ है, ये प्लेज है, इससे आप ये बता रहे हो कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके जब परिवारजन हमको सहमति देंगे उसके बाद ही हम ऑर्गन डोनेशन ले सकते हैं। जैसे ब्रेन डेथ हो जाता है कोई पेशेंट, तो हॉस्पिटल में कैसे वेंटिलेटर पे वगैरह रहता है, 4-5 दिन निकालता है, तो अगर उसके परिजन बोलेंगे कि अभी हमारे पेशेंट वैसे भी ब्रेन डेथ हो चुका है, तो आप इसके ऑर्गन लेके किसी और की जान बचा सकते हैं, तो एक आदमी कम से कम 8 लोगों की जान बचा सकता है। जैसे आँख दे दिया, हार्ट दे दिया, पैनक्रियास दे दिया, लीवर दे दिया, किडनी दे दिया, इंटेस्टाइन दिया, स्किन दिया, बोन दिया, ऐसे 8 चीज़ दे के 8 लोगों का जीवन सुखमय बना सकता है। एक चर्चा हो रहा है सर कि अपन इंडिया के मायने टॉप कर रहे हैं, तो इनके पीछे के कारण रहे था ना, क्या इंस्पायर्ड थे, क्या काम करे तो गए थे 1 नंबर पर आ गया? मैंने चुरू ज़िले में पूरा काम किया और चुरू ज़िले में सरदार शहर में जाके काम किया हमने, और चुरू के बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में किया, जैसे पुलासर है, कड़वासर है, बिनासर है, और अपना ये रामसरा गांव है, और इसके राजगढ़ के कुछ गांव में हमने किया। हमने लोगों को सर्वे किया, घर घर जाके लोगों को समझाया, और उससे हमको लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि सर ये पुण्य का कार्य है और हमारा तकदीर है कि हम इसमें जुड़ रहे हैं और हमें भी इसमें कुछ योगदान करने का मौका मिला है। टॉप करने के पीछे कारण क्या मानते हैं? टॉप करना एक मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर जन जागृति ज़्यादा फैले, क्योंकि आज जो बीमारी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें दुनिया के तरह तरह की बीमारियां हो रही है। लोग क्रॉनिक इलनेस से, मतलब बड़ी बड़ी बीमारी से, जटिल बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। या फिर ऐसा है कि एमएम पुकार चूज़ किया है उसने कि इस फील्ड में अपन टॉप कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं इसलिए नाम होगा हमारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर जन जागृति ज़्यादा फैले और लोग सामने से आ गए ऑर्गन डोनेशन के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, हमने देखा है जैसे बड़े बड़े अस्पताल जैसे जयपुर में, जोधपुर में काफ़ी ब्रेन डेथ पेशेंट पड़े हुए, लेकिन उसके परिजन पैसे पे पैसा बर्बाद करते हैं। पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, 4-5 दिन 6 दिन के बाद वो एक्सपायर होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये नहीं होता कि हम ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो जन जागृति है वो जगाना है हमको एक्चुअली। ठीक है सर, एक बात और है कि अब आम जनता की बात नहीं रही, अब आपने जिला प्रमुख का देहदान भी करवा लिया है, तो ये कैसे? नहीं, इसमें हमने कलेक्टर साहब को भी लिया है और कलेक्टर साहब ने भी देहदान किया था। और इसमें उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही अपने जब चुरू की थी उस समय कलेक्टर साहब ने कहा पहले इसमें डोनेशन कर दिया था। किसने अभी चुरू में अगर बात करें तो किसका बड़े नाम? चुरू में बड़े नाम में तो हमारे सामने तो कलेक्टर साहब आए थे, मैंने किया था, जिला प्रमुख जी ने किया था, और मंत्री जी ने, ये अपने राजेंद्र राठौड़ साहब है, इन्होंने भी किया हुआ है। और इन्होंने मुझे सामने से कहा कि मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था देहदान का, और वो पुकार साहब आपने आगे बढ़ाया और चुरू नंबर 1 पे आया, उसके लिए उन्होंने मुझे बधाई भी दी थी। तो और भी बात करी आपने किसी नेता से, जैसे हरलाल जी सारण हैं? हरलाल जी सारण जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा मैंने कराया है, और उनके कार्यकर्ताओं में वासुदेव चावला है, उन्होंने भी कराया है, और भी भाजपा के कार्यकर्ता है, जैसे अपने जिला अध्यक्ष जी है बसंत जी शर्मा, उन्होंने भी कराया है अंगदार। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि अगर नेता लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो इसमें संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है? देखो, अभी जैसे एक अधिकारी का बोलना और नेताओं का बोलना, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम जनता जो होती है वो नेताओं के साथ जुड़ी होती है और नेता उनके दिलों में बसे होते हैं, और नेता अगर उनको समझाए तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होगी और वो समझ पाएगी। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आप जैसे मारवाड़ी भाषा में बोल रहे हैं और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मैं आपको कम समझा पाऊँगा, लेकिन वही अगर आपका लोकल जो होगा नेता होगा वो आपको मारवाड़ी भाषा में समझाए तो आप उनके दिलों में बस जाओगे। तो वैसे ही बात है। तो अगर तो मतलब ये संख्या बढ़ेगी जी, और तो अब आपका टारगेट रहेगा, नेताओं को फोकस करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे हम नेताओं को, और उनसे कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लोगों के अंदर जन जागृति का ये अभियान चलाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एमएम पुकार, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज चूरू, जिनका कहना है कि हम जन जागरूकता फैला रहे हैं और नेताओं को इसमें इन्वॉल्व इसीलिए किया है कि जो जिका लोग है वह लोकल टच ने ज़्यादा समझे। तो नेता अगर कहेगा जनता ने
तो वह ज़्यादा समझ पाओगा और आसंख्या और भी बढ़ेगी। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए कैमरा पर्सन पुनीत सोनी के सागे चूरू से। झलको